प्लान प्रेजेंटेशन पे, क्योंकि मुझे पता है यहां पे हम सभी लोग नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए लीडर्स हैं। हम सभी लोग लीडर्स हैं और हम सभी लोगों को यह देखना है कि इस प्लान के अंदर क्या हम लोग पैसा बना सकते हैं या नहीं। और मैं आपको डेफिनेटली बोल रहा हूं, इस पूरे प्लान प्रेजेंटेशन को देखने के बाद आप बोलेंगे कि इस दुनिया के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में, अगर मैं खास करके बोलूं नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में, शायद ही कोई ऐसा प्रोजेक्ट होगा जिस प्रोजेक्ट के अंदर आप इतनी अर्निंग कर सकते हैं जितनी अर्निंग आज मैं आपको यहाँ पे सोशल एडवर्ड के प्लेटफॉर्म पे दिखाने वाला हूं। लेकिन उसके लिए आपको बड़े ही धैर्य से, बड़े ही खुले दिमाग से और बड़े ही शांत माहौल में बैठ करके इस प्लान को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कैलकुलेशन पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, अगर शेयर हो रही है तो एक बार आप मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। एक बार मुझे मैसेज करके बता दीजिए कि क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। सॉरी। यहाँ पे मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है और आप सभी लोग देख पा रहे हैं सोशल एडवर्ड का ये लोगो, यूनिक सा लोगो, बहुत ही नए अंदाज में, और ये टेक्नोलॉजी बेस है पूरा। तो थोड़ा सा हो सकता है कुछ ऐसे व्यक्ति हों जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा जानकारी ना हो, लेकिन घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक एक चीज सिखाई जाएगी, एक एक चीज बताई जाएगी। बस आप लोगों को क्या करना है, हमारे जो सोशल मीडिया लिंक्स हैं उनको फॉलो करना है, सब्सक्राइब करके रख लेना है। आपको सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारी जो टेक्निकल टीम है वो आपको टाइम टू टाइम देती रहेगी। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। तो मैं यहाँ पे प्लान प्रेजेंटेशन की शुरुआत करने जा रहा हूं, लेकिन प्लान प्रेजेंटेशन करने से पहले दो बातें मैं यहाँ पे और कहना चाहूंगा आपको। वो मैं पहले ही बता देता हूं, क्योंकि मुझे पता है बाद में वो सवाल आएंगे। सवाल ये आएगा कि सर, क्या जो ये प्लान अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, क्या ये प्लान इन फ्यूचर क्या कभी चेंज हो सकता है, क्या इसमें कोई अपडेट आ सकता है, क्या कुछ इसमें बदलाव हो सकते हैं। तो मेरा कहना है आज की इस वीडियो को आप लोग भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऑलरेडी यहाँ पे ऑलरेडी रिकॉर्डेड हो रही है, ठीक है। इस पूरे प्लान के अंदर जो प्लान आज मैं प्रेजेंट करूंगा आप सभी लोगों को, यही प्लान आखिरी तक रहेगा, हमेशा रहेगा। इस प्लान के अंदर एक फुल स्टॉप का भी कोई चेंजेस, कोई कोमा का भी कोई चेंजेस यहाँ पे होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने इस प्लान के ऊपर पिछले 4 से 6 महीने मुझे हो चुके हैं, 4 से 6 महीने के अंदर जितनी भी चेंजेस, जितनी भी टर्म्स, जो भी चीजें हमें करनी थी, जो भी कैलकुलेशन हमें करनी थी, वो सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं। पहली चीज। दूसरी चीज आती है, दूसरा सवाल जो सबसे अहम सवाल होता है कि सर, अगर हम इस बार मेहनत करें, अच्छे से मेहनत करें, टीम बनाएं, समय लगाएं, अपना जीवन दें, तो क्या ऐसा तो नहीं होगा कि आने वाले समय में किसी वजह से, किसी भी वजह से ये प्लान बंद हो सकता है क्या? तो आज मैं आपको पहले ही जवाब दे देता हूं कि ये प्लान कभी भी बंद होने वाला प्लान है ही नहीं। इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है, इस तरीके से इसको प्लान किया गया है। इतनी सारी इनकम सोर्सेज को हम लोग, जैसे मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी का जमाना है, बहुत सारे अर्निंग सोर्स हमने पहले दिन से यहाँ पे लगाए हैं, बहुत सारी कैलकुलेशन यहाँ पे हमने लगाई है, बहुत सारे रिसोर्सेज हम लोग लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पे प्लान बंद होने का भी कोई सवाल नहीं आता है इन फ्यूचर में भी। तो आप लोग बिंदास होके इस प्लान को लाइफ टाइम का प्लान समझ के, अपना करियर समझ के आप इस प्लान के अंदर शुरुआत कर सकते हैं बिंदास। तीसरा जो पॉइंट है मैं साफ बता देता हूं, वो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, ये प्लान कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। यहां पे कोई पैसा इन्वेस्ट आपको नहीं करना, ये कोई आरओआई प्लान नहीं है, ये कोई पैसे को डबल करने का प्लान नहीं है, ट्रिपल करने का प्लान नहीं है। ये 100% वर्किंग प्लान है। जी हाँ, ये क्या है? ये 100% वर्किंग प्लान है। यानी कि आप लोगों को वर्किंग करके ही, अगर आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, लाखों करोड़ रुपए पैसा कमाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको 100% वर्किंग करनी पड़ेगी। लेकिन वर्किंग जो है वो आपको ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इतना आसान इस प्लान को हम लोगों ने बनाया है, इतने आसान तरीके से आप लोग इस प्लान को प्रमोट कर सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पूरे 24 घंटे में से मात्र 1 घंटा, कितना? मात्र 1 घंटा, 24 घंटे में से 1 घंटा सिर्फ अगर वो अपने मोबाइल पे दे देता है, सिर्फ अपने घर बैठे, अपने ऑफिस में बैठे, सिर्फ मोबाइल पे आपको काम करना है और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई काम करने की जरूरत नहीं है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। अगर 1 घंटा आप मात्र यहाँ पे दे सकते हैं तो आप यहाँ से लाखों रुपया महीने की अर्निंग कर सकते हैं, और वो भी बिना कोई पैसा लगाए। ओके। सो ये 3 पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। ये तीनों पॉइंट बताने के बाद अब हम लोग शुरुआत करेंगे आज के इस प्लान प्रेजेंटेशन की। सबसे पहले सोशल एडवर्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो
सीखो डिजिटल का ज्ञान, बनाओ अपनी पहचान। आप लोगों को डिजिटल का ज्ञान लेना पड़ेगा, लेकिन कहां से लेंगे? आपको टेंशन नहीं है, उसके लिए हम बैठे हैं, हमारी टेक्निकल टीम बैठी है, बस आपको फॉलो करना है। और जब आप इसको सीखेंगे, जैसे जैसे सीखते जाएंगे, आपकी एक अपनी अलग पहचान बनेगी। और जब इंसान की अपनी पहचान बन जाती है, एक अपना नाम बन जाता है, तो पैसा बाय प्रोडक्ट है, ऑटोमेटिकली आएगा। ऑटोमेटिकली, आपको पैसे के पीछे नहीं भागना, पैसा अपने आप आएगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। हमारी वेबसाइट ऑलरेडी socialadworld.us.com ये लाइव हो चुकी है। आप लोग इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं। अभी लॉगिन साइन अप शुरू नहीं हुआ है, लेकिन आप बाहर के जो पेजेस हैं आप इसको पढ़ सकते हैं। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सोशल एडवर्ड, यहाँ पे हमने थोड़ा सा कुछ हिस्ट्री और फ्यूचर के बारे में लिखा है। ये आप पीडीएफ फाइल आप लोगों के पास पहुंच गई होगी, आप इसको पढ़ सकते हैं, मुझे यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। सोशल एडवर्ड एक नाम ही काफी है सर, बहुत बड़ा काम हम लोगों ने ऑलरेडी किया है। तो सबसे पहले हम आते हैं पहले पेज के ऊपर। मेरी जैसा कि स्क्रीन आपको शेयर हो रही है, यहां पे ज्वाइनिंग जो है वो बिल्कुल 100% फ्री है। जी हाँ, 100% फ्री है, ये चीज ध्यान रखें, 100% फ्री। कोई पैसा आपको देने की जरूरत नहीं है, ये सिस्टम कहता है। बाकी प्लान के मुताबिक आगे हम बढ़ेंगे, फिर हम आगे बात करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे ज्वाइनिंग करेंगे, ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री होगी। ज्वाइनिंग फ्री करते ही आपको एक साइन अप बोनस मिलेगा $0.3। $0.3। अब इसको आप जो हिंदुस्तान से देख रहे हैं वो आईएनआर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो नेपाल से देख रहे हैं वो नेपाली करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, जो भी जिस कंट्री से देख रहा है वो अपने अपने करेंसी के उस पे आप डॉलर को कन्वर्ट करके देख सकते हैं कि आपको साइन अप बोनस कितना मिलने वाला है। ये साइन अप बोनस जो है उसको लेने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। वो छोटा सा काम क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको हमारे कुछ सोशल मीडिया जो है वो आपको दे दिए जाएंगे, उसको सिर्फ आपने फॉलो करना है। और वो भी फॉलो आपकी भलाई के लिए है, क्योंकि हमने पहले ही स्लोगन क्या दिया है कि आपको डिजिटल सीखना पड़ेगा, डिजिटल का ज्ञान लेना पड़ेगा। तो वो ज्ञान आपको हमारे सोशल मीडिया से ही मिलेगा, ठीक है? तो उसके लिए आपको छोटा सा एक काम करना है। सोशल मीडिया जैसे आप यहाँ पे हमारे फॉलो करेंगे तो आपको साइन अप बोनस के तौर पे $0.3 मिल जाएगा। ओके, सो ये पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, साइन अप बोनस लेने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है? आपको यहाँ पे एक वर्क दिया जाता है जिसको हम लोग डेली टास्क बोलते हैं, डेली सेल्फ टास्क बोलते हैं। ये डेली सेल्फ टास्क आपको जो करने हैं वो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे बता दिए जाएंगे। उस डेली सेल्फ टास्क को करने से आपको यहाँ पे $0.12 यानी कि 12 सेंट इसको कह सकते हैं, करेंसी में आप लोग खुद कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं, इंडिया की बात करूं, तो इंडिया के अंदर लगभग लगभग ये ₹10.5 और ₹11 के बीच में कोई अमाउंट बनती है आज के प्राइस के हिसाब से। ओके, यानी कि ₹10.5-11 आपको पर डे की अर्निंग होती है। इसके लिए आपको कितना समय देना है? 15 से 20 मिनट, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ, 15 से 20 मिनट का टाइम आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर देना है। वो टास्क कैसे करने हैं? बहुत ही आसान होते हैं। मोबाइल पे आईडी लॉगिन करना है, सिंपल आपको बटन दबाते जाना, आपको इंडिकेशन मिलती जाएगी कि अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो। सिर्फ वहां पे कुछ पेजेस आएंगे वो आपको व्यू करने हैं, वहां पे कुछ एड्स आएंगी वो एड्स आती रहेंगी, उसमें कुछ नहीं करना आपको, बस जो भी आ रहा है बस देखना है, स्टे करना है 15 से 20 मिनट। और जैसे आप लोग यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, या फेसबुक चलाते हो, टेलीग्राम चलाते हो, या इंस्टा रील देखते हो, बस वैसे आपको ये चीजें देखनी है। और जैसे ही आप इतना समय यहाँ पे दोगे, आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा और $0.12 आपको क्रेडिट हो जाएंगे आपके यहाँ पे वॉलेट में, ठीक है? तो $0.12 की अर्निंग जो है वो आपको पर डे की यहाँ पे मिलने वाली है, और ये बिल्कुल फ्री में है। इसके लिए कोई पैसा आपको नहीं देना। यहाँ पे लिखा है विदाउट एनी अदर कंडीशन, किसी भी अदर कंडीशन के अलावा आप ये पैसा यहाँ पे ले सकते हैं। ओके, सो सो ओके, सो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे अगले पेज पे, अब आती है मेन अर्निंग, वर्किंग इनकम। जी हाँ, वर्किंग इनकम। वर्किंग इनकम को हम लोग थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। सेल्फ इनकम की अगर कोई बात करे तो सेल्फ अर्निंग के लिए, यानी कि साइन अप बोनस लेने के लिए कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। अपने सेल्फ टास्क व्यू करने का कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप सारी जिंदगी, अगर कोई व्यक्ति चाहे तो सारी जिंदगी $0.12 पर डे का वो कमा सकता है, सारी जिंदगी कमाता रहे, ठीक है? उसमें कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे टीम बना करके लाखों करोड़ों रुपए की इनकम लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ प्लान डिजाइन करना पड़ता है। तो उसके लिए प्लान डिजाइन किया गया है। यहाँ पे हम लोगों को 9 लेवल तक की टीम अर्निंग आने वाली है। वर्किंग इनकम में कितने लेवल तक की अर्निंग आएगी? 9 लेवल तक की अर्निंग हमें यहाँ पे मिलने वाली है। लेकिन 9 लेवल तक की अर्निंग लेने के लिए यहाँ पे हमें अपनी आईडी को एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट कितने से करना है? इसके लिए यहाँ पे 3 पैकेज रखे गए हैं। पहला पैकेज है $3 का, आप यहाँ पे देख रहे हैं, रिक्वायर्ड सेल्फ एक्टिव पैकेज। पहले लेवल से आपको एड व्यू के ऊपर जो इनकम आने वाली है वो 10% की इनकम आने वाली है पहले लेवल से। यानी कि अगर आपने किसी व्यक्ति को अपने डायरेक्ट में जोड़ा है और वो व्यक्ति अगर टास्क करता है, उसको $0.12 की इनकम आई, और उसके $0.12 की इनकम से आपको जो इनकम आएगी वो 10% आएगी, यानी कि $0.012।
सिंपल अगर मैं इसको कैलकुलेशन में बताऊं कि मान लीजिए अगर आपके नीचे फर्स्ट लेवल में कोई व्यक्ति टास्क करता है, अगर मैं राउंड फिगर कर देता हूं कि मान लीजिए आईएनआर के अंदर अगर उस व्यक्ति को 10 रुपए की इनकम हो रही है, तो आपको उस व्यक्ति से 1 रुपए की इनकम, 10% यानी कि 1 रुपए की इनकम आपको आएगी डेली। ये डेली की बात कर रहा हूं। लेकिन पहले लेवल की, सेकंड लेवल की और थर्ड लेवल की इनकम लेने के लिए आपको अपनी आईडी मिनिमम $3 से टॉप अप करनी पड़ेगी। यानी कि जो पहले 3 लेवल हैं, इन 3 लेवल की इनकम लेने के लिए आपको $3 से अपनी आईडी को एक्टिवेट करना पड़ेगा। अब $3 से आईडी एक्टिवेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर के अपने किसी भी वॉलेट को, चाहे वो ट्रस्ट वॉलेट हो, मेटामास्क हो, ट्रॉन वॉलेट हो, XYZ कोई भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट जहां पे आपके पास यूएसडीटी है, आप वहां से यूएसडीटी के माध्यम से भी अपनी आईडी को एक्टिवेट कर सकते हो। अदरवाइज अगर किसी के पास टॉपअप वॉलेट में पैसा रखा हुआ है तो वो अपने टॉपअप वॉलेट से भी अपनी आईडी को एक्टिवेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देता हूं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति काम नहीं करना, सॉरी, पैसा नहीं देना चाहता, वो कहता कि मुझे पैसा नहीं देना है जेब से, कोई दिक्कत नहीं है, या उसके पास है नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो व्यक्ति यहाँ पे फ्री में जुड़े और फ्री में अपने टास्क करे, $0.12 उसको पर डे का मिल रहा है। जिस दिन उसके पास $3 से ऊपर की इनकम यहाँ पे इकट्ठी हो जाए, लगभग 20-25 दिन लगेंगे, तो 20-25 दिन के बाद जैसे उसके पास $3 हो जाएंगे इकट्ठे, उस $3 को वो ट्रांसफर कर लेगा अपने टॉपअप वॉलेट में, और उसी $3 से वो अपनी आईडी को एक्टिवेट भी कर सकता है, अपनी खुद की आईडी को भी एक्टिवेट कर सकता है, और उसी टॉपअप वॉलेट से वो अपनी टीम की आईडी को भी एक्टिवेट कर सकता है। वो हम आगे देखेंगे। ओके, सो पहले 3 लेवल की इनकम अगर आपको लेनी है तो 3 लेवल की इनकम लेने के लिए आपको $3 से आईडी एक्टिवेट करनी है। अगर अगले 3 लेवल की बात करूं तो अगले 3 लेवल की इनकम लेने के लिए आपको $6 से अपनी आईडी को एक्टिवेट करना पड़ेगा। और अगर अगले 3 लेवल की बात करूं तो अगले 3 लेवल की इनकम लेने के लिए आपको $9 से अपनी आईडी को एक्टिवेट करना पड़ेगा। यानी कि टोटल मिला के यहाँ पे 3 तरीके के पैकेज हैं, $3, $6 और $9। और ये एक्टिवेशन चार्ज है, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये मैं साफ बोल रहा हूं, ये एक एक्टिवेशन चार्ज है, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आप $3 लगा रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो। $6 की इन्वेस्टमेंट है या $9 की इन्वेस्टमेंट है, इट इज नॉट इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक एक्टिवेशन चार्ज है अगर आप टीम इनकम लेना चाहते हो तो। अदरवाइज आप अपनी सेल्फ इनकम ले सकते हो और सारी जिंदगी ले सकते हो बिना कोई पैसा दिए। ओके, सो इसके बाद यहां पे अगर मैं टीम इनकम की बात करूं तो पहले लेवल से 10%, दूसरे से 5%, तीसरे से 3%, चौथे से 3%, पांचवें लेवल से 3%, छठे लेवल से 5%, सातवें लेवल से फिर 5%, आठवें लेवल से 6% और नौवें लेवल से 10% की कमीशन आने वाली है। यानी कि आपको जैसे जैसे आपके नीचे लेवल जाएंगे तो आपको नीचे लेवल पे जाके इनकम कम नहीं हो रही है, इनकम यहाँ पे बढ़ रही है। और सबसे ज्यादा टीम जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग मल्टीप्लाई का बिजनेस होता है, डुप्लीकेशन का बिजनेस होता है, जब ये मल्टीप्लाई होता है तो नीचे जाके टीम ज्यादा बड़ी होती है। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट की बात करेंगे तो डायरेक्ट में आप 1,000 लोगों को ज्वाइन नहीं करा सकते शायद, ठीक है, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति नहीं करा सकता। लेकिन डायरेक्ट में कितने लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं, 10 को, 20 को, 50 को। लेकिन 9वें लेवल तक जाते जाते वो टीम हजारों में, लाखों में हो सकती है, ठीक है। तो वहां से बड़ी इनकम यहाँ पे आपको जनरेट होने वाली है। इसके साथ में एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है कि हर लेवल की इनकम लेने के लिए आपके खुद के डायरेक्ट में इतने आईडी एक्टिव भी होने चाहिए। यानी कि अगर टोटल में 9 लेवल की बात करूं तो 9 लेवल की इनकम लेने के लिए आपका $9 का खुद का पैकेज होना चाहिए और आपके डायरेक्ट में 9 आईडी एक्टिव होने चाहिए। सिंपल, अगर ये दो काम हम कर लेते हैं तो हमारे 9 के 9 लेवल ओपन हो जाते हैं, कोई दीवार हमारे बीच में नहीं है। अब हमारी चाहे सिंगल लेग में काम हो रहा है, चाहे 2 लेग में काम हो रहा है, चाहे 4 लेग में काम हो रहा है, हमें हर व्यक्ति से 9 लेवल तक की अर्निंग हमें यहाँ पे मिलने वाली है, और वो भी डेली, क्योंकि यहाँ पे इनकम जो आती है वो डेली आती है। ओके, सो नेक्स्ट बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं सर ये पॉइंटों में, दशमलव में हमें समझ में नहीं आता कि इस इनकम बनेगी भी या नहीं बनेगी या कितनी बन सकती है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारी टीम ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल निकाल के दिया है, और बहुत ही स्टीक एग्जाम्पल है, और एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि बिल्कुल पॉसिबल है। बहुत सारी कंपनियों के प्लान आप लोगों ने देखे होंगे, वहां पे क्या होता है, 10 का मल्टीपल, 15 का मल्टीपल होता है, जो कि इम्पॉसिबल सा होता है। 7वें लेवल में जाके जी 100 करोड़ लोग जुड़ जाएंगे। सर 100 करोड़ लोग कहां से जुड़ेंगे, ठीक है। पूरी दुनिया में अगर देखें तो शायद 700 करोड़ की पूरी आबादी है, पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो शायद 150 करोड़ की आबादी है आज की तारीख में। ओके, सो इम्पॉसिबल सी बात नहीं करेंगे हम, बिल्कुल सटीक बात करेंगे जो पॉसिबल है। तो पॉसिबल कैलकुलेशन को देखते हैं कि इस पूरे प्लान के अंदर अगर हम सिर्फ $9 से अपनी आईडी को एक्टिवेट करते हैं और अपने 9 डायरेक्ट भी कर देते हैं और टीम काम करती है उसके बाद, तो हमें कितनी अर्निंग डेली की आ सकती है, एक एग्जांपल से समझेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे, हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि मान लीजिए हर व्यक्ति यहाँ पे फर्स्ट लेवल में सिर्फ 9 ही लोगों को ज्वाइन कराता है, 9, ठीक है। और ये 9 लोग भी अपने डायरेक्ट में 9 लोगों को ज्वाइन करा देते हैं, तो सेकंड लेवल में 81,
पीपल्स हो जाते हैं। तीसरे लेवल में यही 81 लोग अगर 9 लोगों को ज्वाइन कराते हैं तो 729 लोग यहाँ पे ज्वाइन कर जाते हैं। ठीक है, 3 लेवल तक हमने लिया है क्योंकि हर लीडर अपने 3 लेवल तक बहुत अच्छे से काम कर सकता है, मेहनत कर सकता है, उनको कंट्रोल कर सकता है कि सब लोगों को मोटिवेट करके वो 9 के मल्टीपल में तो टीम बना ही सकता है। ठीक है, लेकिन चौथे लेवल में अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हमने यहाँ पे ये माना है कि मान लीजिए चौथे लेवल में आपकी थोड़ी पकड़ कम हो जाएगी लीडर की। अगर हम मान लेते हैं कि वहां पे हर व्यक्ति 9 लोगों को ना ज्वाइन करा करके मात्र 6 लोगों को ही ज्वाइन कराता है, सिर्फ 6 लोगों को, तो भी 4,374 लोग यहाँ पे चौथे लेवल में आपके जुड़ जाते हैं। पांचवें लेवल में 6 लोगों से कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो लगभग 26,000 लोग होते हैं। छठे लेवल में 1,57,000 लोग हो जाते हैं अगर हर व्यक्ति सिर्फ 6 लोगों को ही ज्वाइन करा रहा है इस प्लान के अंदर। सातवें लेवल पे हमने इसको और कम कर दिया। हम मान के चलते हैं सर सातवें लेवल पे हमारी पकड़ और कम हो गई और थोड़ा सा वहां पे वो पॉजिटिविटी वो एनर्जी नहीं पहुंच रही है उस लेवल में, लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं कि चलो हर व्यक्ति ज्यादा नहीं सिर्फ 3 ही लोगों को ज्वाइन करा लेता है, तो 3 लोगों को भी अगर ज्वाइन कराता है तो सातवें लेवल में 4,72,392 लोग, आठवें लेवल में 14,17,000 लोग और नौवे लेवल में लगभग 42,51,000 लोग होते हैं। यानी कि अगर इस पूरी पीडीएफ के अंदर आप ज्वाइनिंग्स की बात करेंगे तो मुश्किल से 50-55 लाख ज्वाइनिंग्स की बात हम कर रहे हैं। और इतनी ज्वाइनिंग किसी भी लीडर के नीचे आज जो लीडर आज शुरुआत करने वाले हैं, आज शुरुआत कर रहे हैं, उनके नीचे आराम है, पॉसिबल है। ऑलरेडी इससे बड़ी बड़ी टीमें आप सब लोगों ने पहले भी बनाई है। ठीक है, अगर इतनी टीम हमारी बन जाती है और सभी लोग अपना अपना एडव्यू यानी कि अपने अपने टास्क डेली कंटिन्यू करते हैं तो आपको कितनी अर्निंग आ सकती है पर डे की, ये एक एवरेज निकालना है। पर डे की अर्निंग कितनी आ सकती है, तो यहां पे पूरी कैलकुलेशन दी हुई है, एक एक रुपए की एक एक पॉइंट की कैलकुलेशन दी गई है। अगर मैं इस पूरी कैलकुलेशन का चिट्ठा खोलूं तो यहां पे ग्रैंड टोटल को अपन देखेंगे तो ग्रैंड टोटल में टोटल इनकम आपकी बनती है $65,164, सॉरी 114, $65,114। ये पर डे की अर्निंग है, ये कोई महीने की या साल की अर्निंग नहीं बता रहा हूं। $65,000 कितने होते हैं मालूम है, अगर आईएनआर में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग लगभग ये 60 लाख रुपया बनेगा, 60 लाख रुपीज पर डे। ठीक है, अब बोलते हैं कि सर ये खाली पुलाव होते हैं, इतना काम होता नहीं है। ओके, डोंट वरी, मान लेते हैं नहीं होता है, चलो नहीं हुआ आपसे या किसी व्यक्ति से नहीं होता है, कितना हो सकता है? क्या इस काम का जितनी मैंने टीम बताई है क्या इसका 50% मान ले? अगर 50% भी हुआ तो भी $32,000 के लगभग आपकी पर डे की इनकम बनती है। 50% भी हुआ, अगर 50% भी नहीं हुआ, मैं कहता हूं 10% ही हुआ तो भी $6,511 पर डे की अर्निंग बनती है। सिर्फ 10% अगर अचीवमेंट हमने किया तो भी $6,511, लगभग लगभग 6 लाख रुपया पर डे। 6 लाख रुपया पर डे भी कम नहीं होता सर, पर डे की बात कर रहा हूं, बार बार मैं आपको बता रहा हूं, पर डे की इनकम की बात कर रहा हूं, कोई मैं यहां पे मंथली इनकम की बात नहीं कर रहा हूं। ये पर डे की अर्निंग है क्योंकि सभी लोग अपने टास्क को डेली करेंगे और सभी लोगों को यहाँ पे जो इनकम आने वाली है सेल्फ को डेली जाएगी, तो ऊपर 9 लेवल तक जो टीम है सबको भी इनकम डेली जाने वाली है। ओके, सो ये बहुत बड़ी अर्निंग है। इस अर्निंग को यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि इतने इस लेवल में लोग हो जाएंगे तो ही इतनी अर्निंग आएगी। अगर आपके किसी लेवल में एक व्यक्ति है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके 9वें लेवल में कोई एक व्यक्ति है और वो एक ही व्यक्ति अपना टास्क करता है, तो उस व्यक्ति को $0.12 मिलेगा और उस $0.12 का 10% आपको आ जाएगा क्योंकि वो 9वें लेवल में है और 9वें लेवल से भी 10% का कमीशन आपको यहाँ पे आने वाला है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, अगली इनकम पे बात करेंगे। यहाँ पे बहुत सारी इनकम है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है और थोड़ा सा अगर खाना नहीं खाया है आप सभी लोगों ने अभी तक तो कोई बात नहीं, आज थोड़ा सा लेट खा लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। बिजनेस पे थोड़ा फोकस करें, प्लान पे फोकस करें। तो अगली इनकम पे बात करेंगे रेफरल रिवॉर्ड टीम इनकम। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एडव्यू का ही इनकम नहीं मिलता है, एडव्यू के अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी इनकम्स आप लोगों के लिए बनाई गई है। अगली इनकम पे बात करेंगे, अगली इनकम है यहाँ पे रिवॉर्ड रेफरल इनकम, यानी कि जैसे जैसे आप अपनी टीम बनाएंगे, आपकी टीम के अंदर लोग आएंगे तो एक टारगेट आपको पर्टिकुलर एक टारगेट दिया गया है कि आपके इस लेवल में इतनी टीम होनी चाहिए और वो भी एक्टिव। एक्टिव का मतलब एक चीज समझ लीजिए, एक्टिव का मतलब यहाँ पे क्या है? एक्टिव का मतलब है अगर कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको लिख के बताता हूं, कोई भी व्यक्ति मान लीजिए चाहे $3 से अपनी आईडी को एक्टिवेट करे, चाहे $6 से करे और चाहे वो $9 से करे, किसी भी अमाउंट से वो अपनी आईडी को अगर एक्टिव करता है तो उस यूजर को एक्टिव ही माना जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि $3 सिर्फ $9 वाले को ही एक्टिव माना जाएगा, $3 वाले को नहीं माना जाएगा। चाहे कोई $3 से करे, चाहे 6 से करे, चाहे 9 से करे, जैसे ही उसने अपनी आईडी को एक्टिव किया तो वो यूजर एक्टिव माना जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब हम टीम यहाँ पे बना रहे हैं तो पहले लेवल में आपके
10 लोग अगर अपनी आईडी को एक्टिव कर लेते हैं तो यहां से अपने को मिलता है सर $3 का रिवॉर्ड। ऑटोमेटिकली जैसे 10 आईडी एक्टिव हो जाएंगे तो आपको $3 आपके वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपके $3 की इनकम यहां पे बन जाएगी। सेकंड लेवल में ऑटोमेटिकली टीम बन रही है, जिस दिन भी, ये लाइफ टाइम है, इसके लिए कोई टाइम पीरियड नहीं है, जिस दिन भी 100 लोग आपके सेकंड लेवल में आ जाएंगे तो आपको $30 का एक रिवॉर्ड आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तीसरे लेवल में जैसे ही 900 लोग आपके कंप्लीट हो जाएंगे, 900, तो आपको $150 का एक रिवॉर्ड यहाँ पे मिल जाएगा। मैं दो इनकम को यहाँ पे एक बार साथ में लेके चलूंगा थोड़ा सा, ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। अगर मैं इन तीन लेवल की बात करूं तो 150, 30 और 3, यानी कि टोटल 183, $183 का आपको रिवॉर्ड मिलता है जब आप अपना थर्ड लेवल अचीवमेंट करते हैं, थर्ड लेवल। लेकिन साथ में आपको अगली एक इनकम भी बता दूं, थर्ड लेवल अचीव होने पर आपको एक टूर पैकेज भी यहाँ पे दिया जाता है, और ये टूर पैकेज है थाईलैंड टूर का, 3 नाइट 4 डे का। आपका आना जाना रहना खाना पीना सब इसमें आएगा, और एक बहुत अच्छा फंक्शन भी वहां पे होगा। ये थाईलैंड टूर भी साथ में आपको मिलने वाला है थर्ड लेवल अचीवमेंट पे। ओके, सो वापस हम इस पे आते हैं। इस तरीके से आपको हर लेवल पे, थर्ड लेवल के बाद जैसे जैसे आपके लेवल अचीव होते जाएंगे वैसे वैसे आपको यहाँ पे बहुत सारे पैकेज, टूर पैकेज भी मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, अपनी टीम बनानी है, टीम की आईडियो को एक्टिव कराना है। चौथे लेवल की अगर मैं बात करूंगा तो चौथे लेवल से यहाँ पे, चौथे लेवल पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 3600 लोग। अदरवाइज दूसरे प्लानों में क्या होता है सर, तीसरे अगर पहले में 10 है, दूसरे में 100 है, तीसरे में 1000 होते हैं, 1000 के बाद फिर सीधे 10,000 होते हैं। जी नहीं, यहाँ पे सिर्फ 3600 लोग अगर आपके एक्टिव हो जाते हैं चौथे लेवल में तो आपको $600 का रिवार्ड यहाँ पे मिलता है। उसके बाद पांचवें लेवल में 12,000 लोग हो जाते हैं तो $3,000 का रिवार्ड है। 30,000 लोग छठे लेवल में तो $9,000 का रिवॉर्ड है। 1,20,000 लोग सातवें लेवल में हो जाते हैं तो $30,000 का रिवॉर्ड है। 6 लाख लोग आपके एक्टिव आठवें लेवल में हो जाते हैं तो $90,000 का रिवॉर्ड है। और 24 लाख लोग आपके नौवें लेवल में एक्टिव हो जाते हैं तो $3 लाख का रिवॉर्ड है। $3 लाख, लगभग लगभग 3 करोड़ रुपए की बात कर रहा हूं, तो 3 करोड़ रुपए का रिवॉर्ड यहाँ पे मिलने वाला है। और ये जो संख्या आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये इतनी नॉर्मल संख्या है जो कि जब आप इस प्लान को प्रमोट करेंगे, आप देखेंगे जिन लोगों ने ऑलरेडी एडव्यू प्लान के अंदर पहले काम किया हुआ है उन लोगों को मालूम है कि ये संख्या कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहां पे लाखों में, करोड़ों में संख्या होती थी, और वो करोड़ों में आईडी एक्टिवेट होंगे तब जाके वो रिवॉर्ड मिलते थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लाखों में ही है, करोड़ों में नहीं है। तो बहुत नॉमिनल सी ये संख्या है जो कि आसानी से अचीवमेंट हो जाएगी, और इसके लिए कोई टाइम पीरियड भी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप अपने लेवल अचीव करेंगे, जैसे जैसे लेवल अचीव करेंगे वैसे वैसे सिर्फ आपको ये रिवॉर्ड ही नहीं मिलेंगे, रिवॉर्ड के साथ साथ आपको यहाँ पे रिवॉर्ड्स भी मिलने वाले हैं, बोनंजा के तौर पे कह लीजिए, या फिर इसको टूर पैकेज कह लीजिए, या जो भी आप समझिए, एंजॉयमेंट कह लीजिए। लाइफ टाइम रिवॉर्ड फॉर एंजॉय लिखा हुआ है, बिल्कुल एंजॉय करेंगे यहाँ पे। और पहला जो रिवॉर्ड आपको मिलना है वो थर्ड लेवल पे मिलना है, यानी कि जैसे ही आपका थर्ड लेवल अचीवमेंट होगा तो आपको थाईलैंड का टूर मिलेगा। चौथे लेवल पे अचीवमेंट पे दुबई का टूर है, पांचवें लेवल पे मलेशिया का टूर है, छठे लेवल पे यूरोप का टूर है, सातवें लेवल पे दुबई टूर फैमिली के साथ है, 2+2, यानी कि मियाँ बीवी दो बच्चे। ठीक है, अचीवमेंट आठवां लेवल करते हैं तो एशिया का टूर होगा, ये भी विद फैमिली होगा। और नौवे लेवल पे यूरोप का टूर फिर से होगा, और ये भी फैमिली के साथ होगा। तो ये सातों रिवॉर्ड जो है ये भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं जैसे जैसे आपके लेवल अचीवमेंट होंगे। इसके लिए भी कोई टाइम पीरियड आपको नहीं है। अगली इनकम पे आते हैं। अभी इनकम कम नहीं है, अभी इनकम खत्म नहीं हुई, अभी और इनकम है, अभी आप चलते रहो। ठीक है, अगली इनकम पे आते हैं। अगली इनकम यहाँ पे मिलने वाली है आपको टीम रॉयल्टी इनकम। नेटवर्क मार्केटिंग अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो मेहनत करता है, मेहनत करके टीम बनाता है, अपना समय देता है, अपना पैसा भी थोड़ा बहुत खर्च करता है। जब वो फील्ड करेगा, मार्केटिंग करेगा तो थोड़ा जेब से पैसा भी खर्च होता है। तो उसको एक रॉयल्टी भी जानी चाहिए, क्योंकि उसने काम किया है, उसने कुछ बिजनेस खड़ा किया, उसने एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, पूरी दुनिया तक पहुंचाया। तो यहाँ पे टीम रॉयल्टी भी रखी गई है, रॉयल्टी इनकम भी रखी गई है। यहाँ पे रॉयल्टी दो प्रकार की है, एक रॉयल्टी आगे बताऊंगा, पहले इसको समझते हैं। टीम रॉयल्टी इनकम क्या है? टीम रॉयल्टी इनकम, जैसे ही आप अपना चौथा लेवल अचीव कर लेंगे, फोर्थ लेवल अचीव करते ही आपको एक यहाँ पे रैंक दिया जाएगा, जिस रैंक का नाम है सिल्वर रैंक। एक उपाधि होती है, सिल्वर रैंक आपको यहाँ पे मिल गया। सिल्वर रैंक होते ही आपको क्या यहाँ पे कमीशन आने वाली है? जितना भी आपकी पूरी टीम के अंदर, आपके पहले लेवल से लेके 9 लेवल तक जितना भी टोटल बिजनेस होता है, टोटल बिजनेस का मतलब जितना भी एक्टिवेशन, आईडी एक्टिवेशन, कोई $3 से कर रहा है, कोई $6 से कर रहा है, कोई $9 से कर रहा है, तो जो भी एक्टिवेशन अमाउंट का बिजनेस हो रहा है उस बिजनेस का 3% आपको कमीशन यहां पे मिलने वाला है। कब? जब आप अपना फोर्थ लेवल अचीव कर लेंगे। और फोर्थ लेवल अचीव करने के लिए क्या करना है? सिंपल, फोर्थ लेवल अचीव करने के लिए कोई बड़ा टारगेट नहीं है। पहले लेवल में 10, सेकंड में 100, तीसरे में 900, और चौथे लेवल में 3600 लोगों की आईडी एक्टिवेशन होनी चाहिए। जिस दिन आप चौथा लेवल अचीव कर लेंगे उस दिन से आप रॉयल्टी के हकदार हो जाएंगे, यानी कि रिवॉर्ड भी मिल गया, डॉलर भी मिल गए, चौथे लेवल पे आपको दुबई का टूर भी मिल गया, और साथ में अब आपको रॉयल्टी इनकम भी आने लग जाएगी। आपके नीचे कहीं पे भी पूरी टीम के अंदर कोई भी व्यक्ति आईडी लगाए, उस आईडी के एक्टिवेशन पे 3% का कमीशन आपको अलग से यहाँ पे आने वाला है। ठीक है,
उसके बाद जब आप चौथे लेवल पे पहुंच जाएंगे तो आपके डायरेक्ट में भी बहुत सारे लोग होंगे जो अचीवर बन रहे होंगे। जैसे ही आपके नीचे तीन लोग डायरेक्ट, आपके डायरेक्ट में तीन लोग थर्ड लेवल अचीवमेंट कर लेंगे तो आपका रैंक बढ़ जाएगा, गोल्ड रैंक हो जाएगा आपका। आप यहाँ पे गोल्ड हो जाएंगे और गोल्ड होने पे आपका जो कमीशन 3% था वो कमीशन अब आपका बढ़ के 6% हो जाएगा। सेम वैसे ही जैसे ही आपके डायरेक्ट में 6 लोग थर्ड लेवल अचीव कर लेंगे तो आपका रैंक यहाँ पे फिर से बढ़ जाएगा, आप यहाँ पे डायमंड हो जाएंगे और डायमंड होने पे आपका जो रैंक है वो 9% का हो जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन करके बताता हूं क्योंकि यहाँ पे एक लाइन लिखी है, शायद हो सकता है किसी को ये समझ में ना आए। परसेंटेज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिफरेंस रैंक इनकम टिल योर 9th लेवल। यानी कि जो ये इनकम है 3%, 6%, 9%, ये एक डिफरेंशियल बेस पे चलती है एज पर योर रैंक। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा आपको एक ग्राफ बना के थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये आपकी आईडी है, ठीक है। आप ऑलरेडी मान लीजिए आप अभी डायमंड बन चुके हैं, आपके डायरेक्ट में ऑलरेडी 6 लोग हैं जो थर्ड लेवल अचीवमेंट कर चुके हैं, तो आप इस समय बैठे हैं मान लीजिए 9% पे, ठीक है। आपके नीचे बहुत सारी लेगे चल रही हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है ए, ये है बी और ये है सी। ये जो ए व्यक्ति है इसके नीचे भी बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छी टीम बनी हुई है और ये व्यक्ति ऑलरेडी इस समय 6% पे यानी कि गोल्ड के रैंक पे बैठा है। और जो बी व्यक्ति है इसके नीचे भी काम हो रहा है और ये व्यक्ति इस समय 3% के रैंक पे बैठा हुआ है, ये मान के चलते हैं। और जो सी व्यक्ति है इसके नीचे भी बहुत सारा काम हो रहा है, इसके नीचे भी बहुत सारा काम हो रहा है, लेकिन ये अभी किसी भी रैंक पे नहीं है। यानी कि अभी ना तो ये सिल्वर बने हैं, ना गोल्ड बने हैं, ना डायमंड बने हैं। मान लीजिए 4 ही लेग चल रही है, तो आप बैठे हैं 9% पे। अब ए वाली लेग में जितने भी आज बिजनेस हुआ है, जितना भी टीम का बिजनेस हुआ है, जितने भी एक्टिवेशन हुआ है, इस पूरे बिजनेस का 6% तो इस व्यक्ति को चला जाएगा क्योंकि 6% का रैंक इसका है। लेकिन आपका जो डिफरेंशियल है 9 और 6 का वो बनता है 3% का, तो 3% का कमीशन आपको आ जाएगा। सेम ऐसे ही बी लेग से भी आपके नीचे जितना भी बिजनेस होगा बी लेग में, इसका 3% का कमीशन तो इस बी को चला जाएगा, लेकिन जो डिफरेंशियल इनकम है 9 और 3 की, ये डिफरेंस इनकम बनेगी 6%, ये आपको चली जाएगी। और जो सी और डी है इन दोनों का कोई रैंक नहीं है, इसलिए इनके नीचे जितना भी बिजनेस हुआ है इस पूरे बिजनेस का 9% ये पूरा आपको आने वाला है। तो इस तरीके से ये पूरा प्लान की कैलकुलेशन रहेगी और इस तरीके से आपको यहाँ पे टीम रॉयल्टी इनकम आपके 9 लेवल तक का ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे मिलने वाला है। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, और अगर पहली बार में नहीं क्लियर हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगली मीटिंग में फिर और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट आते हैं अगली इनकम पे जिसका नाम है फ्रीडम रॉयल्टी इनकम। जी हाँ, फ्रीडम, ये जो पहले वाली रॉयल्टी थी वो आपकी टीम से आपको मिलनी थी, लेकिन भाई मान लेते हैं कुछ लोग ऐसे सवाल पूछेंगे, सर मान लीजिए मेरी टीम में काम ही नहीं हुआ, तो मैं रॉयल्टी पे तो पहुंच गया लेकिन सर मेरी टीम के लोग तो काम ही नहीं कर रहे, सर मेरी टीम में ज्वाइनिंग ही नहीं आ रही है। तो ये जो तो शब्द है, इस तो शब्द का भी हमने यहाँ पे थोड़ा सा हल निकालने की कोशिश की है, इसके लिए बनाया है आप लोगों के लिए फ्रीडम रॉयल्टी इनकम। तो फ्रीडम रॉयल्टी इनकम क्या है? फ्रीडम रॉयल्टी इनकम का मतलब है कि अब आपको सिर्फ आपकी टीम से इनकम नहीं आएगी, अब आपको कंपनी के टर्नओवर से इनकम आने वाली है, पूरी कंपनी के टर्नओवर से। लेकिन इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के देखो कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में, मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जब हम ईमानदारी से मेहनत करेंगे, थोड़ा सा समय देंगे, तो बिल्कुल ये मेहनत हमारी साकार होगी और हम बन जाएंगे यहाँ पे एमरोल्ड। एमरोल्ड का मतलब है आपको क्या करना है, आपको आपका 7वां लेवल अचीवमेंट करना है, और इसके लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। फ्यूचर में कभी भी करो, कुछ लोग जल्दी करेंगे, कुछ लोग थोड़ा लेट करेंगे, लेकिन कर जरूर लेंगे अगर वो कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं सफलता बहुत आसान है, सफलता बहुत आसान है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो लगातार प्रयास करते हैं, जो रुक रुक के प्रयास करते हैं। आज दिल किया, थोड़ा प्रयास कर लिया, फिर 4 दिन छुट्टी कर ली, फिर थोड़ा सा कर लिया, फिर 6 दिन की छुट्टी कर ली, आज प्लान दे दिया, अरे आज मूड नहीं है, आज फिल्म देखने जाना है, आज इधर जाना है, आज उधर जाना है, तो नहीं होगा। लगातार प्रयास का मतलब होता है लगातार प्रयास। मैंने एक शेड्यूल बनाया, मैंने एक वर्कआउट बनाया और मुझे ये वर्कआउट डेली करना है, डेली कंटिन्यू करना है, लगातार करना है। तो लगातार जो करते हैं उनके लिए सफलता बहुत ही आसान होती है। एमरोल्ड यहां पे बनने के लिए आपको 7वां लेवल अचीवमेंट करना है, और 7वां लेवल अचीवमेंट जैसे ही आप कर लेते हैं तो आपको यहां पे कंपनी के टर्नओवर से 3% का कमीशन यहां पे आना शुरू होता है। ठीक है, इसको भी मैं अभी ग्राफ के माध्यम से आपको बताऊंगा, लेकिन पहले समझ लेते हैं परसेंटेज को। जैसे ही आप अपना अगला लेवल अचीव करेंगे, यानी कि रूबी, रूबी जैसे ही अचीव करेंगे तो आप अगले स्लैब में चले जाएंगे, और अगला स्लैब भी यहाँ पे 3% का ही है। जैसे ही आप अपना 9वां लेवल अचीवमेंट करेंगे, यानी कि आप सफायर बन जाते हैं, यहाँ पे एक रैंक आपको मिल जाता है सफायर का, जो कि इस पूरे प्लान के अंदर सबसे बड़ा रैंक है। 9th लेवल जो अचीवमेंट कर लेगा वो सफायर हो जाएगा, और यहाँ पे भी 3% का एक आपको कमीशन कंपनी के टर्नओवर पे मिलने वाला है। अब ये जो कमीशन है ये कैसे मिलेगा? यहाँ पे नीचे लिखा गया है परसेंटेज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली टू ऑल रैंक अचीवर्स। यानी कि जितने भी रैंक अचीवर्स होंगे, जितने भी उस फील्ड के अंदर होंगे, जितने भी एमरोल्ड होंगे, जितने भी रूबी होंगे, या जितने भी सफायर होंगे, और उस फंड के अंदर जितना भी पैसा कलेक्शन होगा पूरी कंपनी के टर्नओवर का 3%, वो पैसा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं थोड़ा सा।
मान लेते हैं सबसे पहले हम एमरोल्ड की ही बात कर लेते हैं, ठीक है, तो बाकी सब में आप समझ जाएंगे 3-3% का ही है। मान लेते हैं कि आपका एमरोल्ड हो गया, लेकिन साथ में कुछ और लोग भी हैं कंपनी में जिनका एमरोल्ड हो चुका है। हम मान के चलते हैं कि टोटल 3 लोग हैं जो इस समय एमरोल्ड पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। 3 लोग हैं जो एमरोल्ड पे पहुंच चुके हैं, 3 लोगों का 7वां लेवल अचीवमेंट हो गया। अब कंपनी के अंदर ज्वाइनिंग आ रही है, कोई व्यक्ति $3 का आईडी एक्टिवेशन कर रहा है, कोई 6 का कर रहा है, कोई 9 का कर रहा है। हम मान के चलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल $1 लाख का टोटल टर्नओवर हुआ है कंपनी का, एक राउंड फिगर ले रहे हैं एग्जांपल के लिए। तो $1 लाख का सबसे पहले क्या करेंगे, 3% कमीशन निकालेंगे। तो $1 लाख का 3% कितना हो गया, $3000। सिंपल। तो $3000 जो है ये फंड, ये $3000 किसको मिलेगा, क्या किसी एक एमरोल्ड को मिलेगा जी नहीं, ये $3000 इन तीनों एमरोल्ड वालों को बराबर बराबर बांट दिए जाएंगे, यानी कि एक $1000 सबको मिल जाएगा, तीनों लोगों को। क्लियर। अब ये मैंने एग्जांपल आपको $1 लाख का दिया, लेकिन आप कैलकुलेट करिए कि जिस समय पूरी कंपनी में 3 लोग एमरोल्ड होंगे, क्या उस समय सिर्फ टर्नओवर $1 लाख का होगा। सर उस समय टर्नओवर हो सकता है 100 1 करोड़, सॉरी, $1 करोड़ का भी हो सकता है, $10 करोड़ का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब उसकी कैलकुलेशन आप लोग खुद लगा सकते हैं अपने दिमाग से, अपनी कैलकुलेशन के साथ, अपनी बुद्धि के साथ। ओके। सो ये है हमारी फ्रीडम रॉयल्टी इनकम। आगे बढ़े। ओके। सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इनकम पे जाते हैं। क्या अभी और भी इनकम है। हाँ हाँ बिल्कुल सर, अभी इनकम खत्म नहीं हुई है, अभी और भी है। आगे आते हैं, अगली इनकम की बात करेंगे। यहाँ पे बहुत ही इस पूरे प्लान की जान, इस पूरे प्लान की रीढ़ की हड्डी मैं इसको कहूंगा, और ये है री टॉप अप आफ्टर अर्निंग कैप। यानी कि रीटॉप अप, अब हम प्लान से धीरे धीरे एक लास्ट अर्निंग में आपको बताऊंगा, लेकिन उस अर्निंग से पहले अब थोड़ी थोड़ी कंडीशनें भी शुरू हो रही हैं, ठीक है। अभी तक जो आपके अंदर जोश था, शायद हो सकता है थोड़ा सा जोश आपका ठंडा भी होते हुए देखूं, लेकिन ऐसा होने नहीं दूंगा, इस बात का मैं वादा करता हूं, क्योंकि जोश को बनाना और पॉजिटिविटी को फैलाना यही मेरा काम है। सो डियर ऑल लीडर्स, यहाँ पे हम पहले समझते हैं, खुले मन से, खुले दिमाग से, ध्यान से समझना है पूरी चीजों को, ठीक है। पहले से डिसीजन नहीं लेना है कुछ भी, पूरी चीजों को समझेंगे, देखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, फिर उसके बाद डिसीजन लेना है, यस सही है या गलत है। ओके। सो यहां पे हम बात करेंगे री टॉप अप आफ्टर अर्निंग कैप। तो यहां पे एक ये कंडीशन बताई गई है, ये अर्निंग नहीं है, यहां पे कंडीशन बताई गई है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि हर व्यक्ति को अपनी आईडी को री टॉप अप करना कंपलसरी है, सिर्फ फ्री वाली आईडी को छोड़ के, सिर्फ फ्री वाली आईडी को छोड़ के बाकी हर किसी को अपनी आईडी को रिनेबल करना कंपलसरी है। फ्री वाला जो यूजर होगा, जो सेल्फ अर्निंग ले रहा है, उसके लिए कोई रिनेबल चार्जेस, कोई रीटॉप अप, कोई बाउंडेशन नहीं है, वो सारी जिंदगी फ्री में अपना सेल्फ एडव्यू यहाँ पे कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो कैपिंग है, जो सॉरी जो रीटॉप अप है कंपलसरी है, तो रीटॉप अप करना कब है, ठीक है, उसको समझते हैं। यहाँ पे रीटॉप अप अगर आप देखेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपनी आईडी को सिर्फ $3 से ही एक्टिवेट करेंगे, और $3 की आईडी एक्टिवेट करके ही अपने नीचे काम कर रहे होंगे और 3 लेवल तक की अर्निंग ले रहे होंगे। उनको ज्यादा लालच नहीं है, वो सुख समृद्धि वाले लोग होंगे, ठीक है। और वो लोग एक तरीके से शांति प्रिय होंगे, या कह लीजिए उनके अंदर संतोष ज्यादा होगा, उनको 9 लेवल तक की अर्निंग नहीं चाहिए, वो 3 लेवल तक की अर्निंग में ही खुश हैं, इसलिए वो अपनी आईडी को $3 से ऊपर नहीं बढ़ाएंगे। तो ऐसे जो व्यक्ति होंगे, उनकी जो कैपिंग रहेगी यहाँ पे, वो पर डे $90 की, यानी कि 30x, 30 गुना, 30 गुना की उनकी अर्निंग की कैप रहेगी, यानी कि वो अपनी आईडी के ऊपर कितना कमा सकते हैं, $90 तक की अर्निंग ले सकते हैं। जैसे ही वो अपनी $90 की अर्निंग यहाँ पे ले लेगा, $90 की अर्निंग कमाने के बाद उसको अपनी आईडी को रिनेबल करना पड़ेगा, और वो अपनी आईडी को रिनेबल इस $3 से नहीं कर सकता। अब उसको अपनी आईडी को या तो 6 से या फिर $9 से करना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि बढ़ते क्रम में करना पड़ेगा। सेम आईडी सेम संख्या से नहीं करेगा, 3 से नहीं करेगा, उसको या तो 6 से करना है या 9 से करना है, ठीक है। अब अगर कोई व्यक्ति $6 से अपनी आईडी को एक्टिवेट करता है, तो उसकी जो कैपिंग रहेगी वो कितनी रहेगी, 42 गुना, यानी कि 42x, $252, $252 वो यहां से कमा सकता है। जिस दिन वो $252 यहां से कमा लेगा, उस दिन उसको भी अपनी आईडी को रीटॉप अप करना पड़ेगा, और वो रीटॉप अप भी $6 से नहीं कर सकता, वो अगली अमाउंट से करेगा, यानी कि $9 से अब वो अपनी आईडी को एक्टिवेट करेगा। अगर वो रीटॉप अप नहीं करता है, तो उसकी सारी अर्निंग यहाँ पे बंद हो जाएंगी, ठीक है। अब जो व्यक्ति $9 से, चाहे $9 से वो व्यक्ति अपनी आईडी को पहले दिन से एक्टिव कर रहा है, या वो धीरे धीरे करके आया है, भाई हो सकता है किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, वो नहीं पैसा दे सकता अभी $9, तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं हमारे देश में या पूरी दुनिया में। तो वो धीरे धीरे करके, आज उसने $3 से आईडी एक्टिवेट किया, फिर थोड़ा पैसा कमाया, फिर $6 से कर लिया, फिर थोड़ा पैसा कमाया, फिर $9 से कर लिया, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है।
लेकिन जिसकी भी आईडी $9 की है वो कितना पैसा कमा सकता है? वो यहाँ पे कमा सकता है 72 गुना, यानी कि 72x। 72x का मतलब होता है $648, $648 की उसकी अर्निंग कैप है। जिस दिन वो $648 कमा लेगा उस दिन उसकी आईडी को रीटॉप अप करना कंपलसरी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो इन तीनों के अंदर एक और चीज दी गई है, इसको ध्यान में रखना है, जिसको लिखा गया है और 369 डेज, यानी कि या तो ये वाली कंडीशन जो गुना वाली है और या फिर ये वाली कंडीशन, इन दोनों में से जो भी पहले घटित हो जाती है। यानी कि अगर मान लीजिए आपकी $9 की आईडी है, ठीक है, हम मान के चलते हैं आपकी $9 की आईडी है, आप कोई व्यक्ति धीरे धीरे करके काम कर रहा है, उसने अभी तक सिर्फ $400 ही कमाया है। ठीक है, कितना कमाया है? $400 कमाया है, लेकिन उसकी आईडी को एक्टिवेट हुए 369 डेज हो गए पूरे, तो अब उसको और इनकम नहीं आएगी, उसको अपनी आईडी को एक्टिवेट करना पड़ेगा, रीटॉप अप करना पड़ेगा। क्लियर? अब $9 वाला जो व्यक्ति है वो अपनी आईडी को एक्टिवेट किससे करेगा? क्योंकि $9 से ऊपर तो पैकेज ही नहीं है। तो यहां पे साफ लिखा गया है कि आफ्टर $9 पैकेज रीच 72x कैपिंग रीटॉप अप विद इंक्रीज मिनिमम $9 एंड मल्टीपल ऑफ $9, यानी कि $9 के बाद आप $18, $27, ठीक है, $36, इस तरीके से 9 के गुणांक में, 9 के मल्टीप्लाई कितनी भी अमाउंट से आप अपनी आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। जिस अमाउंट से भी आप अपनी आईडी को एक्टिवेट करेंगे, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने अपनी आईडी को $36 से एक्टिवेट किया है, ठीक है, तो आपकी अब कैपिंग कितनी रहेगी? अगली कैपिंग 36 गुना 72, यानी कि इसका 72 गुना। आप इसको गुणा कर लीजिएगा, मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है तो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप करके इसको देख सकते हैं कि अब आपकी कैपिंग कितनी हो जाती है। ओके, सो जितने डॉलर से भी आप अपनी आईडी को रीटॉप अप करेंगे उसका 72 गुना की आपकी अगली कैपिंग हो जाएगी। सेम कंडीशन वही रहेगी, या तो वो कैपिंग अमाउंट पूरी हो जाए या फिर उसके अगले 369 डेज पूरे हो जाए, दोनों में से जो भी पहले पूरा हो जाएगा फिर आपको फिर से अपनी आईडी को एक्टिवेट करना है। और यहाँ पे यूजर धीरे धीरे करके चाहे $10,000 से भी अगर चाहे तो अपनी आईडी को एक्टिवेट कर सकता है, कोई लिमिट इसकी नहीं है। अब यहाँ पे कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर जब प्लान ही $9 का है तो हम लोग $10,000 से आईडी को एक्टिवेट क्यों करेंगे? कंपनी नहीं बोल रही है, कंपनी नहीं बोल रही है, ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर पैसा बनाना है तो आपको ये करना पड़ेगा। ये ऑटोमेटिक, जब आप इस प्लान की पूरी कैलकुलेशन को, इसकी पूरी एल्गो को समझेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, वो मैं आपको बता भी दूंगा। ओके, सो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। सो मैं एक बार इसको क्लियर कर दूं, तो उम्मीद है कि ये रीटॉप अप की सारी कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि इस रीटॉप अप से आप लीडर्स को क्या फायदा? हर व्यक्ति रीटॉप अप करेगा और करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब अर्निंग आ रही होती है, जब पैसा कमा रहे होते हैं, तो सर रीटॉप अप करने में कोई भी नुकसान नहीं होता। अगर मान लीजिए आपने किसी भी प्रोग्राम का कोई सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, जैसे कि आज मान लीजिए हम लोग जूम मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है, आज हमने ये जूम मीटिंग का सब्सक्रिप्शन खरीदा है, क्योंकि जूम मीटिंग फ्री में भी मिलती है और इसका पैसा देकर के सब्सक्रिप्शन भी लिया जाता है, जिसके अंदर आप घंटों की मीटिंग कर सकते हैं, सारा दिन मीटिंग कर सकते हैं, इसकी आप मैक्सिमम 1000 लोगों तक की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए आपको पैसा देना पड़ता है। अगर मैंने सब्सक्रिप्शन बाय किया है जूम का और मुझे इसका बेनिफिट मिल रहा है, मुझे इसका फायदा हो रहा है, तो क्या मैं अगले महीने इसका सब्सक्रिप्शन रिन्यूअल करूंगा या नहीं करूंगा? डेफिनेटली करूंगा, मुझे करना ही पड़ेगा, मेरी मजबूरी है, क्योंकि मुझे इसके फायदे मिल रहे हैं। सेम उसी तरीके से इस प्लान के अंदर भी हर व्यक्ति रिटॉप अप करेगा, क्योंकि उसको यहां से फायदा मिल रहा है, वो यहां से लाखों लाखों डॉलर कमा रहा है डेली का। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। अब इस रीटॉप अप से आप लीडर्स को क्या मिलने वाला है उस पर थोड़ी सी बात करेंगे, यानी कि लीडर्स की अर्निंग क्या होने वाली है। तो लीडर्स की अर्निंग पे चलते हैं, रीटॉप अप अर्निंग। तो रीटॉप अप अर्निंग यहाँ पे क्या मिलने वाली है? रीटॉप अप के ऊपर जब आपकी टीम के अंदर कोई भी व्यक्ति अपनी आईडी को रीटॉप अप करेगा, तो उस रीटॉप अप अमाउंट के ऊपर भी आपको यहाँ पे कमीशन आने वाली है। पहले लेवल से 10%, सेकंड लेवल से 5, तीसरे से 3, फिर 2, फिर 3, फिर 5, 8वें लेवल से 6% और 9वें लेवल से भी 10%। यानी कि जब भी कोई व्यक्ति आपके, चाहे पहले लेवल में हो चाहे आपके 9th लेवल में हो, हर व्यक्ति से आपको यहाँ पे रीटॉप अप के ऊपर भी अर्निंग आने वाली है। उसके लिए आपके रिक्वायर्ड एक्टिव पैकेज, यानी कि आपके डायरेक्ट में आईडी एक्टिवेट कितने कितने होने चाहिए, वो कंडीशन भी यहाँ पे लिखी हुई है कि पहले लेवल की रीटॉप अप अर्निंग अगर लेनी है तो आपके 2 आईडी एक्टिव एटलीस्ट होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको कंडीशंस को देख के चलना है। इसके बाद इसका भी एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे बनाया है, बहुत ही अच्छा कैलकुलेशन के साथ, जैसा हमने टास्क व्यू के ऊपर एक कैलकुलेशन किया था, सेम उसी रेशो में, सेम उतने ही लोग हैं, लोग बढ़े नहीं है, उतने ही लोग हैं, उसी रेशो में है। अगर इतनी ही टीम आपकी है और ये सारी टीम अपनी आईडी को क्या करती है? रीटॉप अप करती है। और रीटॉप अप भी कितने से करती है? हमने यहाँ पे कोई $18, $36, $100, $5000 नहीं लिया, मात्र यहाँ पे लिखा है दिस कैलकुलेशन बेस्ड ऑन इफ एवरी यूजर रीटॉप अप विद ओनली $9, यानी कि मात्र $9 से ही हर व्यक्ति अपनी आईडी को रीटॉप अप अगर करता है तो आपको कितनी अर्निंग आ सकती है 9 लेवल से।
ये सारे लोग जब भी आईडी को एक्टिवेट करेंगे तो इसका टोटल कैलकुलेशन देख के आंखें नहीं दिमाग भी खुल जाता है, और दिमाग ये कहता है कि कैलकुलेशन ये कहती है कि यहाँ पे अपने को टोटल आते हैं कितने, ये संख्या आप देख लीजिए, 48,52,885 डॉलर। 48 लाख डॉलर, ये डॉलर है, ये रुपीज नहीं है, ठीक है। 48 लाख डॉलर, आप अंदाजा लगाइए, इसको आईएनआर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, 1992 जो भी रेट चल रहा है 95 का, उसके हिसाब से आप लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे भी परसेंटेज दी गई है कि अगर 100% भी नहीं लोग करते, अगर सिर्फ 50% लोगों ने भी रिटॉप किया तो भी 24,26,000 डॉलर बनते हैं। और मैं कहता हूं कि अगर सिर्फ 10% लोगों ने भी किया, सिर्फ 10%, सब लोगों ने नहीं किया, सिर्फ 10% लोगों ने भी किया, तो भी 4,85,000 डॉलर बनते हैं आपके। 4,85,000 डॉलर का मतलब समझ रहे हैं, लगभग लगभग 4.5 करोड़ रुपया आईएनआर के अंदर। 4.5 करोड़ रुपए का सिर्फ रीटॉप अप से अपने को अर्निंग यहाँ पे आ रही है। तो ये है इसका रीटॉप अप अर्निंग। अब आ जाते हैं कुछ छोटी छोटी और टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर। और टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे मैक्सिमम जो होती हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी लिख दी गई हैं साफ शब्दों में। यहाँ पे सबसे पहले सवाल आता है, सर विड्रॉल कैसे रहेगा इसका। देखिए ये पूरा जो प्लान है सोशल एडवर्ड का, ये पूरा प्लान इंटरनेशनल प्लान है। यहाँ पे हिंदुस्तान से भी लोग जुड़ेंगे, पाकिस्तान से भी जुड़ेंगे, नेपाल से भी जुड़ेंगे, इंडोनेशिया, कोरिया, दुबई, मलेशिया, चाइना, बांग्लादेश, हर कंट्री से यहाँ पे लोग आने वाले हैं। और ऑलरेडी हमारी वो पूरी प्लानिंग चल रही है, हमारी प्रमोशन चल रही है। मैंने कहा इस बार बहुत नया होने वाला है, इस बार सिर्फ आप ही लोग मार्केटिंग नहीं करेंगे, हम लोग भी अदर अदर कंट्रीज के अंदर मार्केटिंग करने वाले हैं। उसके लिए अलग से हमारे कैंपेन चलेंगे, तो वहां पे हम लोग भी काम करेंगे और आप लोग भी अपनी टीम पूरे दुनिया में कहीं पे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल प्लान के अंदर जो पेमेंट्स का मेथड रहता है, वो पेमेंट का मेथड रहता है डॉलर्स के अंदर, यानी कि यूएसडीटी के अंदर। आज क्रिप्टो का जमाना है, क्रिप्टो के अंदर आज बच्चे बच्चे को नॉलेज हो चुकी है, हर किसी को नॉलेज है। और अगर किसी को नॉलेज नहीं है तो आप सभी लोग ये भी जिम्मेवारी उठाएंगे कि हम लोग उनको जानकारी देंगे, हम भी अपनी तरफ से पूरी जानकारी उन लोगों को देंगे और पूरी फैसिलिटी भी देंगे। तो यहाँ पे जो विड्रॉल रहेगा वो यूएसडीटी में ही रहेगा। तो पहला जो विड्रॉल रहेगा हर यूजर के लिए, कोई भी यूजर हो, चाहे वो सेल्फ एडव्यू करने वाला हो या फिर वो बहुत बड़ी टीम बना के काम कर रहा हूं, हर यूजर के लिए पहला जो विड्रॉल रहेगा वो $9 का रहेगा, यानी कि $9 का वो विड्रॉल पहला लगा सकता है। पहला विड्रॉल $9 का लगाने के बाद फिर उसके बाद उसका जो मिनिमम विड्रॉल रहेगा वो $45 का मंथली विड्रॉल रहेगा। उसके बाद मैक्सिमम की बात करें तो अनलिमिटेड जितना भी पैसा आपका बन रहा है, आपका $1 लाख बनता है, $10 लाख बनता है, आप उसका विड्रॉल लगा सकते हैं। और जो ये विड्रॉल आएगा, ये विड्रॉल आपको आपके ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, ट्रॉन वॉलेट, जो भी वॉलेट एड्रेस आप देंगे, BP20 या फिर TRC20, उस एड्रेस के अंदर आपको यूएसडीटी के फॉर्म में ही पैसा आएगा। क्लियर? ओके। अब इसकी जो क्लोजिंग होती है वो मंथली क्लोजिंग होती है। जो लोग ऑलरेडी पहले ऐड भी कर चुके हैं उनको अच्छी तरह पता है, हर महीने की क्लोजिंग होती है। क्लोजिंग होने के बाद 10 तारीख को उसका विड्रॉल लगता है और 30 तारीख को उसका जो पे आउट रिलीज होता है। डिडक्शन की बात करते हैं तो जब भी आप विड्रॉल लगाएंगे तो विड्रॉल करने पे एडमिन चार्ज 10% का डिडक्ट किया जाएगा। लेकिन अगर आप उस कमाए हुए पैसे को विड्रॉल ना लगा करके अपने टॉपअप वॉलेट में ले लेते हैं तो टॉपअप वॉलेट पे आपको मात्र 5% का ही डिडक्शन लगेगा, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको टॉपअप वॉलेट में ले रहे हैं या फिर विड्रॉल लगा रहे हैं। आप जो टॉपअप वॉलेट में लेंगे उससे वो यूजर क्या कर सकता है, इसको बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है। इसको बड़े ध्यान से समझना है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर जो छोटे लोग हैं उनके लिए $45 थोड़ा सा विड्रॉल ज्यादा है। इसको मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं क्योंकि कुछ लोगों के मन में ये सवाल आएगा, तो आप लोग उनको जवाब दे सके, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं। ये जो $45 का जो विड्रॉल है, कुछ लोगों का ऐसा कहना होगा कि सर $45 का जो विड्रॉल है एक नए यूजर के लिए या एक छोटे यूजर के लिए जिसकी टीम कम है या वो सिर्फ सेल्फ एडव्यू कर रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा ये ज्यादा अमाउंट होगा। बिल्कुल हो सकता है सर, मैं मानता हूं, ठीक है भाई। जिसके पास ₹1 भी नहीं है उसके लिए ₹1 भी बहुत बड़ा होता है, और जिसके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं उसके लिए लाखों रुपए कुछ भी नहीं होते, ठीक है। तो इसका रास्ता है, इसका रास्ता यहाँ पे दिया गया है ट्रांसफर फंड करने का। ट्रांसफर फंड के अंदर क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है यूजर कैन ट्रांसफर हिज हर अर्निंग इन टॉप अप वॉलेट मिनिमम $3 एंड मल्टीपल ऑफ $3। यानी कि आप मिनिमम $3 हो गया तो ट्रांसफर कर लो, 6 है तो 6 ट्रांसफर कर लो, 9 है तो ट्रांसफर कर लो। अब मान लीजिए आपके पास $7 है ना, $7 की आपकी अर्निंग हो चुकी है, आप विड्रॉल लगा नहीं पा रहे हो। आपको क्या करना है, $7 में से आपने $6 का ट्रांसफर कर लिया, कहां पे, अपने टॉपअप वॉलेट में। और इस टॉपअप वॉलेट को यूज कर सकते हो, यहाँ पे लिखा है यूजर विल बी यूज्ड फॉर एक्टिव एनी वन आईडी इन हिज हर डाउनलाइन। यानी कि वो व्यक्ति अपने डाउनलाइन में अगर किसी भी व्यक्ति की आईडी टॉपअप करना चाहे तो इसी वॉलेट से वो टॉपअप कर सकता है, ठीक है। तो जब वो टॉपअप करेगा तो फ्री में तो करेगा नहीं, तो सामने वाले से आप पैसा ले सकते हो, सामने वाले से आप आईएनआर भी ले सकते हो, सामने वाले से आप यूजिटी भी ले सकते हो। तो आपका विड्रॉल भी हो गया और सामने वाले की आईडी एक्टिवेट भी हो गई और आपको $45 तक का इंतजार नहीं करना पड़ा। जैसे जैसे आपकी टीम बिल्ड होती चली जाएगी वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी। मेन फोकस आपको $3, $4, $5 पे नहीं करना है, मेन फोकस हमें यहाँ पे ये करना है कि किस तरीके से हम लोग अपनी टीम को डेवलप करें, किस तरीके से बड़ी टीम बनाएं। और जैसे जैसे बड़ी टीम बनेगी तो आपको $45 तो एक दिन के आ रहे होंगे, 1 घंटे के आ रहे होंगे। अरे सर आने वाले समय में आप इसी प्लेटफॉर्म पे देखेंगे कि एक एक मिनट के अंदर आपको $45 $45 की अर्निंग आ रही होगी हर एक मिनट में।
आप रात को सो रहे होंगे तो भी आपको अर्निंग यहाँ पे आ रही होगी, ये वो इनकम है। इसको हम लोग पैसिव इनकम बोलते हैं। ये पैसिव इनकम है, यानी कि जब इंसान सो रहा है तब भी इनकम आ रही है, जब आप जाग रहे हैं तब भी इनकम आ रही है, आप खाना खा रहे हैं तो भी इनकम आ रही है, ये वो इनकम है। लेकिन इस इनकम को बिल्ड करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, पहले दिन से इनकम नहीं आती, ये ध्यान रखना है। और मैंने स्टार्टिंग में बोला ये 100% वर्किंग प्लान है, और हमें 100% इस प्लान को लाइफ टाइम तक चलाना है बिना किसी अपडेट के। इसलिए छोटी छोटी चीजें आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको लग सकता है कि शायद ये थोड़ा सा ज्यादा है या ये थोड़ा सा कम है, ठीक है, लेकिन मैंने क्लैरिफिकेशन दे दिया, रास्ते आपके पास ऑलरेडी ओपन है। इसके बाद यहाँ पे एक कंडीशन है, एक चीज और इसको ध्यान रखिए, ऑल रिवॉर्ड होल्ड फॉर 74 आवर्स, यानी कि 3 दिन। जितने भी रिवॉर्ड आपके अचीव होंगे, जो रिवॉर्ड आपको दिखाए गए थे कि $3 लाख का आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, $1 लाख का आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, आपको $500 का रिवॉर्ड मिल रहा है, वो जो रिवॉर्ड है वो जिस दिन आपका अचीव होगा 72 घंटे के लिए होल्ड होगा, यानी कि 3 दिन के लिए। वो क्यों होल्ड होगा? वो इसलिए होगा कि सॉफ्टवेयर चेक करेगा आपकी आईडी एलिजिबल है ये रिवॉर्ड लेने के लिए या नहीं। इसको एक एग्जांपल से बताता हूं, तब आपको समझ में आ जाएगा। एक बार छोटा सा एग्जांपल आपको क्लियर कर देते हैं। मान लीजिए आपकी आईडी है, आपने एक रिवॉर्ड अचीव किया, और आपका रिवॉर्ड है, मान लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, $3000 का आपका कोई रिवॉर्ड बना है, ठीक है। और आपकी जो आईडी है वो आईडी है मान लीजिए $9 की, ठीक है। अब ये $3000 का आपका रिवॉर्ड जो बना है, ये $3000 का जैसे ही आपको सॉफ्टवेयर ट्रांसफर देगा तो आपकी ये $3000 का क्या माना जाएगा? इनकम माना जाएगा। तो ये आपकी इनकम हुई है। लेकिन आपकी आईडी की कैपिंग कितनी है? $9 के हिसाब से $648। तो ये तो लैप्स हो जाएगा आपका। इसलिए 3 दिन का टाइम दिया गया है, ताकि आप इसको देख सके कि मेरा $3000 का रिवॉर्ड बन गया है। तो अब मुझे क्या करना है? आपको अपनी आईडी को रीटॉप अप करना है, बस सिंपल। जैसे ही आप अपनी आईडी को रीटॉप अप कर लेते हैं और आप अपनी इस कैपिंग को, जो कि 72 गुना के हिसाब से होती है, आप अपनी कैपिंग को $3000 से ऊपर ले आते हैं। मान लीजिए अब आपकी कैपिंग हो गई है $6000 की, ठीक है। जितनी आईडी से आपने एक्टिवेट किया, अपनी आईडी को रीटॉप अप किया, तो अब आपकी कैपिंग हो गई है $6000 की। तो 3 दिन के बाद, 72 घंटे के बाद, ऑटोमेटिकली ये $3000 का जो फंड था, जो रिवॉर्ड था, ये आपकी आईडी में ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये $3000 आपको मिल जाएंगे, और अब आपकी कैपिंग बैलेंस रह जाएगी $3000 की। लेकिन अगर आपने रीटॉप अप नहीं किया, आपने अपनी कैपिंग को नहीं बढ़ाया, आपकी कैपिंग $648 ही रही, तो ये $3000 जो है, यहाँ पे कान खोल के इसको सुन लीजिए सर, $3000 ये लैप्स हो जाएंगे। इसीलिए 3 दिन का टाइम पीरियड आपको पहले से दिया गया है। तो बिल्कुल अपने को काम करने के लिए, पैसा बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए अपनी आंखों को भी खुला रखना है, अपने दिमाग को भी खुला रखना है, अपने दिल को तो खुला हमेशा रखना है। ओके, सो ये कैपिंग भी यहाँ पे लिख दी गई है साफ साफ। अगली आती है एक आईडी एक मोबाइल नंबर पे चलेगी। ये ऑलरेडी सदियों सदियों से चलता रहा है। और एडवर्टाइजमेंट, यानी कि जो एडवर्टाइजर जो होते हैं, जो हमें पैसा देते हैं एडवर्टाइजमेंट देखने का, उनका कहना यही है कि कोई भी फेक वर्क नहीं होना चाहिए, कोई झोल झाल नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो सर, हर ये पैसा आएगा कहाँ से? ये जो हमने अभी लाखों करोड़ों डॉलर की बात करी है, ये करोड़ों डॉलर कहाँ से आएगा? किसकी जेब से आएगा? एडवर्टाइजर्स की जेब से आएगा। तो एडवर्टाइजर की जेब से जब पैसा आएगा तो भाई साहब वो भी चेक करता है, वो भी देखेगा कि वाकई में मेरे यूजरों ने मेरी इस एड को देखा है, प्रॉपर तरीके से, ईमानदारी से, सिस्टमेटिकली देखा है, या कोई गेम खेली है, या कोई मतलब मेरे साथ क्या कहते हैं उसको, गद्दारी करी है, ठीक है। अगर उसको ऐसा लगता है तो वो वहां पे इनकम को रोकता है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग पहले दिन से ही लेके चलते हैं कि आपको एक मोबाइल पे एक ही आईडी लॉग इन करनी है, यानी कि जब टास्क आप करेंगे तो एक मोबाइल पे एक ही करेंगे। अगर कोई व्यक्ति किसी भी माध्यम से, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है, बहुत सारे लोग स्मार्ट हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे वीपीएन हो गया, या फिर बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन आते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, हैकर टाइप के होते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से पाया गया तो उसकी आईडी ब्लॉक कंपनी कर सकती है, डेफिनेटली कर सकती है, कंपनी के पास वो अधिकार है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी ये काम नहीं करना है, और ना ही किसी को ये काम करने के लिए बोलना है। एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी से एक ही आईडी लगेगी। और आपको अगर कोई दूसरी आईडी बनानी है, आपको ज्यादा आईडी बनानी है अगर, तो आपके घर में उतने मोबाइल होने चाहिए। यानी कि अगर आपके घर में 4 मोबाइल है तो आप 4 आईडी बना सकते हैं। आप अकेले के पास अगर 4 मोबाइल है तो आप 4 आईडी बना सकते हैं। जितने आपके पास डिवाइसेस हैं उतने आप आईडी बना सकते हैं। क्लियर? ओके। उसके बाद डेली टास्क करना यहाँ पे मैंडेटरी रहेगा। हर व्यक्ति को डेली टास्क करना बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति टास्क नहीं करता है तो उसको अगले दिन की इनकम यहाँ पे नहीं आती है। ये कंडीशन इसलिए लगाई जाती है ताकि हर व्यक्ति डेली टास्क करे। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए 1 लाख लोगों की भी टीम बना ली, और अगर वो 1 लाख लोग डेली टास्क नहीं करेंगे तो आपको चवन्नी भी आने वाली नहीं है, क्योंकि इनकम आपको टास्क करने से ही आनी है, ठीक है। तो इसलिए ये कंडीशन बहुत महत्वपूर्ण होती है, ताकि एक इनकम, एक दिन की भी इनकम अगर उसकी लैप्स होती है तो बहुत बड़ी इनकम लैप्स हो जाती है। इसलिए वो व्यक्ति बाकी के काम छोड़ देगा, लेकिन अपने डेली के 15-20 मिनट का जो टाइम है वो जरूर देगा और डेली टास्क करेगा। ओके, सो ये कुछ कंडीशंस है, इसको आप पढ़ सकते हैं, बाकी वेबसाइट के ऊपर भी विजिट कर सकते हैं। ये था हमारा पूरा बिजनेस प्लान, सोशल एडवर्ड का चैप्टर 2,
नया इतिहास रचने के लिए तैयारी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। समय भी काफी हो चुका है और मुझे पता है कि आप लोग थोड़ा सा बोर भी हो रहे होंगे, लेकिन ये सारी चीजें क्लियर करना बहुत जरूरी था आज, क्योंकि आज हमारी पहली जो मीटिंग थी। और मैं चाहता हूं कि पहले ही दिन से आप लोग जब मार्केट में इस प्लान को लेके जाएं तो आप पूरा सीना ठोक के, सीने चौड़ा करके, सीने को पूरा कहते हैं ना 56 इंच का बना करके, आप पूरे जोश के साथ, पूरी पॉजिटिविटी के साथ लोगों को जब ये प्लान देंगे तो ज्यादा मजा आएगा, तभी एनर्जी बनेगी। अब थोड़ी सी कुछ इन्फॉर्मेशन है, बस उस पर हम बात करेंगे और उसके बाद आज की इस मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। आप सभी लोगों का समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब सवाल यहाँ पे है कि ज्वाइनिंग कब स्टार्ट होने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल, ज्वाइनिंग जो है वो हमने डेट ऑलरेडी फाइनल कर दी थी। 6 नवंबर, 6 नवंबर 2025 से आईडीज लगने शुरू हो जाएंगे। 6 नवंबर 2025 को जितने भी जो लीडर्स हैं सबको लिंक मिल जाएंगे, सभी लीडर्स अपना काम करना शुरू कर देंगे। आप सभी लीडरों को क्या करना है अभी अगले 3 दिन आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। सोशल मीडिया के लिंक आपको दिए गए हैं, उस सोशल मीडिया के लिंक को मैसेज करिए। जो भी उस सोशल मीडिया के लिंक पे जो भी इंफॉर्मेशन आती है, वीडियो आती है, ऑडियो आती है, कोई मैसेज आता है, उसको अपने ग्रुपों में, अपने लोगों में सर्कुलेट करिए। अपने पर्सनल ग्रुप बनाइए, अपने 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 अपनी टीम के ग्रुप्स बनाइए, अपने लोगों को इन्फॉर्म करके रखिए, रेडी करके रखिए, तैयारी करके रखिए पूरी, ताकि जैसे ही 6 तारीख को काम स्टार्ट हो तो जल्दी से जल्दी आप लोगों के पहले ही दिन से ये अचीवमेंट आने लगे। यस, मेरा पहला लेवल कंप्लीट, मेरा दूसरा लेवल कंप्लीट, मेरा तीसरा लेवल कंप्लीट। इस तरीके की जब एनर्जी आएगी, इस तरह की जब अचीवमेंट आएगी, तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर एक नाम गूंजेगा, और वो नाम है सोशल एडवर्ड। और ये सोशल एडवर्ड आप ही का नाम है। सो ये तैयारी तो हमें करनी ही है, लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण तैयारी है वो क्या करनी है, आप सभी लोगों को अपनी सारी टीम को अगले 3 दिन के अंदर ये चीज बता देनी है कि भाई यहाँ पे जो आईडी लगेगी, आईडी तो फ्री है, आप फ्री में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बड़ी इनकम लेना चाहते हैं तो आपको अपनी आईडी को एक्टिव करना होगा। और आईडी को एक्टिव करने के लिए आपके ट्रस्ट वॉलेट में, या आपके मेटामास्क में, या आपके ट्रॉन वॉलेट में, जो भी वॉलेट आप चलाते हैं उस वॉलेट में मिनिमम $9 यूएसडीटी, और साथ में जो भी गैस फीस लगती है, जैसे ट्रस्ट वॉलेट पे बीएनबी लगता है तो थोड़ा सा बीएनबी होना चाहिए, ट्रॉन वॉलेट पे ट्रॉन लगते हैं तो वहां पे ट्रॉन होने चाहिए, तो वो आपको पहले से ही लेके रख लेना है। क्योंकि जब आईडी एक्टिवेशन की बात आएगी तो आपको वहां से आईडी एक्टिवेशन करनी होगी। ये पहला पॉइंट हो गया, हर यूजर अपनी आईडी को खुद से एक्टिव कर सकता है। लेकिन सेकंड पॉइंट और बता देता हूं, आप लोग जो, यानी कि आप लोग मतलब जो टॉप लीडर्स हैं, जितने भी टॉप लीडर मुझे सुन रहे हैं, आप सभी टॉप लीडर्स अपने अपनी आईडी में, अपने अपने यानी कि ट्रस्ट वॉलेट में, ट्रॉन वॉलेट में कम से कम 100, 200, $500 जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के हिसाब से आप अपने यूएसडीटी तैयार रखें, क्योंकि आपको इकट्ठा फंड लेना पड़ सकता है। क्योंकि अगर आपको टीम को फास्ट ग्रो कराना है तो आपको कुछ 100, 200, $500 का बैकअप एक लेके चलना पड़ेगा अगर बिजनेस कर रहे हैं। देखिए, जब बिजनेस करने की बात आती है तो बिजनेस करने में प्लेटफॉर्म पे पैसा नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ पैसा हमें रोटेशन के लिए रखना पड़ता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए कमाने की बात कर रहे हैं। तो जब लाखों करोड़ रुपए कमाने की बात कर रहे हैं तो $100-200 कोई बड़ी बात नहीं है। $100-200 आपने अपने ट्रस्ट वॉलेट पे या मेटामास्क पे अपने लेके रखे। जैसे 6 तारीख को प्रोग्राम शुरू होता है, आपने 100, 200, $500 जो भी आपकी कैपेसिटी है उतने का आपने टॉप अप वॉलेट कंपनी से सीधा बाय करके अपने वॉलेट में रख लिया, यानी कि आपके टॉप अप वॉलेट में आ गया। अब जिसकी भी आईडी एक्टिवेट करनी है उसका रजिस्ट्रेशन करवाया, और रजिस्ट्रेशन करवाते ही सीधा अपने ही टॉप अप वॉलेट से उसकी आईडी को एक्टिवेट कर दिया। इससे क्या होगा, इससे काम फास्ट हो जाएगा और थोड़ा आसान भी हो जाएगा। बाद में हम उन लोगों को सिखाते रहेंगे कि ट्रस्ट वॉलेट कैसे बनाना है, ड्रॉन वॉलेट कैसे बनाना है विड्रॉल लेने के लिए, है ना, वो हम बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन पहला जो काम है, जो फर्स्ट काम है, वो है हमें फटाफट जल्दी से जल्दी लोगों की आईडी लगाना, रजिस्ट्रेशन करवाना और उनकी आईडी को एक्टिवेट करना। आप उनसे गूगल पे करा सकते हैं, आईएनआर में पैसा ले सकते हैं, यूएसडी, वो आपके ऊपर है, वो आप लोग कैसे भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको रास्ते बता दिए जो हमें करना चाहिए। कोई भी बिजनेस करने से पहले हमारी फुल प्लानिंग होनी चाहिए। आज जैसे कि हमने जूम मीटिंग करनी थी तो हमारी सुबह से पूरी प्लानिंग चल रही थी, क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, सारी चीजें, ठीक है। तो हर व्यक्ति अगर पूरी प्लानिंग करके यहाँ पे काम करेगा तो डेफिनेटली मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि इस सोशल एडवर्ड को हम हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया तक फैलाएंगे। आप लोगों के थ्रू भी फैलाएंगे, आप लोगों की भी यहाँ पे बहुत बड़ी टीम बनेगी। और जितने भी पुराने साथी मुझे सुन रहे हैं, आप सभी पुराने साथियों से मेरा वादा है, ना हार कभी मानी है और ना कभी मानेंगे। और ये जो वादा हम लोगों ने किया था उस वादे को पूरा करके दिखाएंगे। 2026 आने वाला है और 2026 बहुत ही अहम है हम सब लोगों के लिए, और 2026 के अंदर हम बहुत बड़ा तहलका मचाने वाले हैं। बस देखने वाले देखते रह जाएंगे और करने वाले करते रहेंगे। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लीडर्स का आज की इस मीटिंग में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट मीटिंग हमारी कब होगी, कब से स्टार्ट होगी, कैसे होगी, उसके लिए क्या क्या रूपरेखा है, और अगली प्लानिंग कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो जो सोशल मीडिया हमारे लिंक है, टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, फेसबुक पेज है, उनको फॉलो करें और वहां पे कंटिन्यू जो भी अपडेट आता है उसको देखते रहें। सो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बी पॉजिटिव ऑलवेज, और ऑलवेज का मतलब हमेशा ऑलवेज ही होता है, कभी कभी बिल्कुल भी नहीं होता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखिए।
पॉजिटिविटी रखनी है तो हमेशा के लिए रखनी है। ये नहीं कि सुबह सुबह तो मैं पॉजिटिव हूं लेकिन दोपहर आते आते नेगेटिव हो गया, फिर शाम आई तो शाम को फिर पॉजिटिव हो गया, फिर रात होते होते फिर नेगेटिविटी आ गई। जो ऐसा व्यक्ति होता है वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होता। चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर हो, चाहे शाम हो, चाहे रात हो, पॉजिटिविटी रखनी है तो रखनी है। मैं पॉजिटिव हूं, मैं पॉजिटिव हूं, पॉजिटिव हूं तो हूं। यस आई कैन डू इट, और मैं कर सकता हूं और मैं करके दिखाऊंगा। कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश करूंगा। प्रयास प्रयास प्रयास, कंटिन्यू प्रयास। और बार बार फिर वही बात बोलूंगा, सफलता बहुत आसान है लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो लगातार प्रयास करते हैं, जो अपने प्रयास को रोक देते हैं, अपने काम को रोक देते हैं और नेगेटिव होकर बैठ जाते हैं, वो ना पहले कामयाब थे और ना ही जिंदगी में कभी कामयाब हो सकते हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लीडर्स का। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। बहुत सारा प्यार देने के लिए, बहुत सारे मैसेज करने के लिए, बहुत सारे फ्लैग देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली जूम मीटिंग में आप सब लोगों के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करें और हम लोग अपनी तैयारी में लगे हैं और 6 तारीख को आगाज करते हैं एक बहुत बड़े मुहिम का सोशल एडवर्ड के साथ। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।